क्या देखो क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ भाई जनाब, आप जैसा कहेंगे और हाँ मिलते हैं कभी। आज शाम डन है जी जी। हाँ हाँ रहीम ने बुला लिया, ठीक है सही है इंशाल्लाह। सो ठीक है जनाब, मैं फिर आपको कॉल बैक करता हूँ। सर वो शुएब सर ने फाइल दी है, आप इसे पढ़कर साइन कर दें। अरे आपको देख लें तो बस क्या जरूरत है साइन करने की, फाइल को ऐसे साइन कर देते हैं। सर मैं सिर्फ फाइल देने आई हूँ यहाँ। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम किस लहजे में बात कर रही हो। तुम शायद भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम्हारी जगह अगर और कोई बदतमीजी करता ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। सर मेरे लहजे की जिस सख्ती को आप बदतमीजी कह रहे हैं वो सिर्फ आपकी बातों का जवाब है। अगर आप मुझसे वही बात करें जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड है तो मैं जवाब में हमेशा यस सर कहूँ। मेरी पसंदीदगी में तुम्हारी ज़हनियत भी शामिल है। तुम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, एटलीस्ट कभी डिनर या साथ बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। सर मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आई, काम करने आई। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। अरे वैसे सारा आप तो खफा ही हो गई। देखिए जॉब छोड़ने की बात ना करें, अगर आप इस ऑफिस को छोड़ के चली जाएंगी तो हमारा दिल कैसे लगेगा। भाई हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं और वैसे भी तुम मुझे अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ ये जॉब छोड़ने की बात मत करना। हम कम से कम कहीं बैठ के चाय पी सकते हैं या कॉफ़ी। मेरी इतनी बात तो मान लो। चलो मैं जब तक फाइल पे साइन कर लेता हूँ। अरे अम्मी, आप अकेले बाजार चली गई? मैंने आपसे कहा भी था कि मैं चलूंगी आपके साथ, फिर भी आप अकेली चली गई। अरे बेटा घर में अकेली बैठी थी, कोई काम नहीं था, सोचा ज़रूरत की चीज़ें ले आऊँ जाके, तो इसलिए चली गई। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, लेकिन कल से मैं घर पर ही रहूँगी, ऑफिस तो जाऊँगी नहीं। मैंने ना रिज़ाइन दे दिया और मेरी मजबूरी जानने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर सारी चीज़ें तुम्हारी पसंद की ही ले लेंगे। हाँ लेकिन उसके लिए हमारे पास सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ता होगा जब तक गाड़ी है हमारे पास। फिर मैं गाड़ी वापस कर दूँगी तो हमें रिक्शा और टैक्सी में जाना होगा। और आपको तो पता है मुझे ये सब चीज़ें, शॉपिंग वगैरह ऐसे जाना आना अच्छा नहीं लगता, मुश्किल लगता है बहुत। अच्छा भाई देख लेंगे देख लेंगे, अभी जो लाई हूँ वो तो देख लो चल के पहले। लाइए मुझे तो। जी मैं फुरकान बात कर रहा हूँ। जी आप बिजी तो नहीं थी? I mean, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ। आप ऑफिस में थी? नहीं मैं एक्चुअली अभी घर पर हूँ। मैंने ही आप ही से आपका नंबर मंगवाया था, सोचा अपनी होने वाली वाइफ से बात कर लूँ। अच्छा आप बस इतना ही बोलती हैं? जी वो असल में मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूँ। शायद हम पहली बार बात कर रहे हैं इसलिए। अच्छा आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, क्या हम बाहर कहीं मिल सकते हैं, चाय पर या कॉफ़ी पर? बाहर कहीं इस तरह? मैं कभी इस तरह बाहर नहीं गई। अगर आपको बाहर मिलने में प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, हम ऑफिस में मिल लेते हैं। आपने ऑफिस में तो बता ही दिया होगा कि आपकी शादी होने वाली है। जी लेकिन मैं ऑफिस से रिज़ाइन कर चुकी हूँ।
हेलो हेलो। क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों? आपको इस रिश्ते को रोकना पड़ेगा किसी भी तरह। क्यों? जिस मकसद के लिए शादी कर रहा था वो मकसद ही खत्म हो गया। सोनिया ने नौकरी छोड़ दी। क्या? सारा प्लान ही चौपट हो गया। अब क्या होगा? शादी की सारी शॉपिंग तो हमने बैंक से लोन लेकर की थी। वही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। इस काम के लिए लोन लिया था, उसमें पहले कदम पे ही नुकसान की इत्तला मिल गई। मैं तो कहती हूँ कि किसी बहाने से इनकार कर देते हैं। अरे क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? खुद ही जाकर मुसीबत अपने हाथों से घर पे लेकर आ जाए। और मैडम तो अमेरिका जाने के ख्वाब लेकर आ रही है। हर दूसरे दिन सवाल पूछेंगी कि कब जा रहे हो, कहाँ से खिलाओगे उसे, कैसे खर्चा उठाओगे उसका। जॉब भी वो तुम्हारे आसरे पर छोड़कर आ रही है। ऐसे छोड़ देना भी तो अक्लमंदी नहीं है ना। ऐसे छोड़ देना मतलब? तो फिर कैसे छोड़ने का इरादा है? जिस शादी के लिए मैंने कर्जा लिया था उससे नफा उठाए बगैर अपना नुकसान उठा लो? नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। हाँ तो फिर क्या करोगे? तुम उनसे पैसे मांगो? हाँ, पैसे नहीं, गाड़ी मांगेंगे और वो आप मांगेंगे। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं जाऊंगी उनके घर पे गाड़ी मांगने के लिए और तुम्हें क्या लगता है वो दे देंगे गाड़ी तुम्हें? पागल हो गए हो तुम उसकी जॉब छोड़ने की खबर सुनकर। अरे अभी आप मेरी बात तो गौर से सुने। देखिए, सोनिया की अम्मा जो है ना बहुत इज्जतदार शरीफ खातून है। ऐसी खवातीन जो होती है ना वो अपने खानदान में और अपने मोहल्ले में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। आपको जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ आप बस वैसे करें। देखें फिर कैसे आती है गाड़ी। एक बार गाड़ी आ जाए उसके बाद का हम सोच लेंगे फिर क्या करना है। ये कैसे होगा? सालिया, जी अम्मी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, सब ठीक तो है। लेकिन मुझे तो तुम परेशान लग रही हो। फुरकान की कॉल आई थी। मुझे लग रहा है कि शायद उन्हें मुझसे बात करके मायूसी हुई है। पता नहीं बात के दौरान ही उन्होंने कॉल काट दी। अरे बेटा, हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो या वो दोबारा कॉल कर लेगा, नहीं तो तुम कर लेती। इस पे क्या हो गया? जहां लफ्ज खामोश है ना वहां लहजे बोल जाते हैं। सारे अंदाजे खुद ही लगा लिए और लहजे तक भी पहुंच गई। देखो बेटा, हो सकता है वो बिजी हो या उसने ये सोच के फोन रख दिया हो कि वो बाद में तुम्हें फोन कर लेगा। पॉजिटिव सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं रात में करती हूँ ना खालदा को कॉल, अगर कोई ऐसी बात होगी तो पता चल जाएगी। पागल। जी जी, कितना स्क्वायर फुट है मैं अभी आपको बताती हूँ।
जी जी श्योर। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिस ज़ारा, मैंने आपसे कल से अकाउंट्स की कुछ कॉपीज़ मांगी थी शायद। जी सर, मैंने आपको कल ही ईमेल कर दी थी। मैंने आपसे हार्ड कॉपीज़ मांगी थी, अब अपना काम 200 पे क्यों छोड़ देती हैं? सॉरी सर, वो कल मुझे शुएब सर ने कुछ काम दे दिया था तो मैं उसमें बिजी हो गई थी। मैं आपको अभी कर देती हूँ। मतलब जिस दिन शुएब साहब आपको कोई टास्क देंगे आप उस दिन कोई और काम नहीं करेंगे? और वैसे ही प्रिंट आउट निकालने में टाइम कितना लगता है? 5 से 10 मिनट बस। या मुझे लगता है कि शायद आप काम चोर हैं, यहाँ पे सिर्फ आती है टाइम पास करने के लिए, फोन पे बात करने के लिए बस। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर जायद। सॉरी सर, लेकिन मैं सिर्फ इनको यही कह रहा था कि इनका काम में दिल नहीं लगता, ये बहुत लापरवाह हैं। आपको किसने इख्तियार दिया इनसे इस तरीके से बात करने का? सर मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो बस इनको सिर्फ यही बता रहा था कि काम में दिल लगाएं, तभी वो तरक्की करेंगी। जिस लहजे में आप इनसे बात कर रहे थे मैंने सुना, और वो मैं सुनकर ही यहाँ आया हूँ। और अगर मैंने सुना है तो बाकी सबने भी सुना होगा ना। देखें, पोस्ट में कोई छोटा हो या बड़ा, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी बराबर होती है। मैंने आज तक आपसे इस लहजे में बात की? नो सर। तो आप कैसे कर सकते हैं? सॉरी करें इन्हें। आई एम सॉरी मिस ज़ारा। क्या मैनेजर हमेशा आपसे ऐसे ही बात करता है? जी सर, वो हमेशा ऐसे ही बात करते हैं मुझसे। तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। बताना तो मैं आपको बहुत कुछ चाहती हूँ सर। तो बताएं ना प्लीज। सर तेरा आप रुक क्यों गए हैं ना? मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपके पास ही आने वाला था एक शिकायत लेकर। शिकायत? किसकी? मैनेजर की। वो मिस ज़ारा से बहुत बदतमीजी करते हैं। और ये बता रही हैं उनका लहजा हमेशा ऐसा ही रहता है। वो तो इत्तेफाकन आज मैंने सुन लिया। मिस ज़ारा, आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। एनीवेज, आप मीटिंग से फारिग होकर मेरे रूम में आए। शुएब, रात में बात होती। ठीक है। अच्छा, तो क्या बता रही थी आप? कुछ नहीं सर, फिर कभी बताऊंगी। कुछ बातों के लिए खास वक्त चाहिए होता है। अभी मुझे जुबैर से बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी। एक मिनट। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आइए। आज तुम घर पे ही हो? आज तुम जॉब पर नहीं गई? मैं तो सोच रही थी तुम घर पे नहीं होगी। एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है। ऐसी भी क्या जल्दी थी जॉब छोड़ने की? शादी तो होने देती। भाई, हमने लोगों से कहा हुआ था कि मेरी भाभी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर जॉब करती है। तुमने तो हमें सबके सामने झूठा करवा दिया। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आपने इन लोगों से क्या क्या कहा हुआ है, और मुझे वो सब कुछ सच करके दिखाना है। खैर, वो फरत आपा कहाँ हैं? अंदर हैं, आइए आप। लेकिन मेरी बेटी का इन बातों से क्या लेना देना? खालदा, आप सब जानती तो हैं।
हाँ पा, रहना तो इन्हीं लोगों में होता है ना इंसान को। और फिर आपको तो पता है कि लोग 1000 सवाल पूछते हैं, लड़की कैसी है, क्या करती है और जहेज में क्या लेकर आ रही है। चले बेटा, तुम जाओ, चाय बनाओ और साथ खाने के लिए कुछ लेकर आओ। जी। जाओ मेरे बच्चे। आप बैठे तो। खैर, मैं आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई। जी बताइए। पापा, हमने सबको कहा हुआ था कि मेरी भाभी जहेज में गाड़ी लेकर आ रही है और बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करती, लेकिन आपकी बेटी ने तो हमें सबके सामने झूठा करवा दिया। क्या मतलब इस बात का? हमारे दरमियान रिश्ता तय करते हुए ये बात तो नहीं तय पाई थी कि वो जॉब भी जारी रखेगी और जहेज में गाड़ी भी लाएगी। और बल्कि उसने तो ये जॉब शादी के लिए ही छोड़ी है। आप ही ने कहा था ना कि वो फुरकान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे और शादी के बाद फुरकान उसे अमेरिका ले जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे ही कहा था मैंने। लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कर दी तुमने फुरकान का रिश्ता तय करने में। इससे भी अमीर लोग मिल जाते फुरकान को, जो गाड़ी तो क्या, घर भी जहेज में दे देते। आजकल तो अच्छे लड़कों के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। तो फिर आपको अपने सारे रिश्तेदारों से मशवरा करके रिश्ता करना चाहिए था ना, या आप अपनी ख्वाहिशात का खुल के इजहार कर देती मुझसे पहले ही। देखें आपा, बात दरअसल ये है कि फुरकान तो मर मिटा है आपकी बेटी पर। वो तो चाहता है कि 2 जोड़ों में ही आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाए, लेकिन मैं गाड़ी के बगैर ये शादी होने ही नहीं दूंगी। मेरी तरफ से तो आप जवाब समझे। ये क्या कह रही हैं आप? शादी में तो चंद दिन ही रह गए और अभी आप बात कर रही हैं। अरे आपको अंदाजा भी है हमारी रुसवाई का? अंदाज़ा है आपा, तभी तो मैं कह रही हूँ आपसे कि गाड़ी का बंदोबस्त कर लें, हम रुखसती कर लेंगे। वरना आप खुद सोचें, लोगों को क्या जवाब देंगे। लोग तो इस बात का यकीन ही नहीं करेंगे कि हमने ऐसा कुछ कहा है। वो तो यही सोचेंगे कि आप ही कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। देखिए खालदा, आप मेरी एक बात मानिएगा, इस बात का जिक्र आप सालिया के सामने नहीं कीजिएगा। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सोचने के लिए, करती हूँ मैं कुछ। जी जी बिल्कुल। सारा तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। मैंने जाहिद को ऑफिस से निकालने का फैसला कर लिया और उसकी जगह मैं तुम्हें मैनेजर बनाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट करो तो। कॉपरेट मतलब? ज़ाहिर है तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा तुम्हें, और तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इस पोस्ट का। सर, जो पोस्ट मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, बस की ख्वाहिश भी क्यों करूँ? अरे जनाब, आप ये नहीं चाहती हैं, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। सर, मैं अपना काम जिम्मेदारी से कर लूँ, यही मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं जाऊँ सर, मेरा जाने का वक्त हो गया। आप एक बहुत बड़ी ऑफर ठुकरा रही हैं, आपको अंदाजा है इस बात का? जिस सफ़र की मंजिल से कोई गर्ज ना हो ना, उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। और अगर आप ही किसी की मंजिल हो तो? अगर मंजिल खुद इनकार कर दे तो अपना वक्त बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं है। मैंने तो सुना था कि मोहब्बत का कोई अकल से ताल्लुक ही नहीं है, वो तो दिल से की जाती है। दिल से इज्जत, एहतराम और रिश्तों से वफादारी भी तो हो सकती है। लेकिन आप सिर्फ एक ही लफ्ज पर क्यों अटके हुए हैं? एक बात कहूँ? मैं सुने बगैर ही जवाब दे देती हूँ। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ,
और मैं चाहूंगी कि मैं आगे भी आपकी रिस्पेक्ट करती रहूं, क्योंकि औरत सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करती है जो उसे इज्जत की नज़र से देखता है। अगर मर्द की नज़र बदले तो औरत का लहजा बदल जाता है। मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।